सोचिए, एक ऐसा शिकारी जो प्यार और भरोसे की आड़ में मौत का सौदागर बन जाता है। एक ऐसा शैतान जो मासूम जिंदगियों को पल भर में खत्म कर देता है। ये कहानी है मोहन कुमार की, जिसे साइनाइड मोहन के नाम से जाना गया। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने शादी का झूठा सपना दिखाकर कई महिलाओं को मौत के मुंह में धकेल दिया। उसकी कहानी न सिर्फ भयानक अपराधों की दास्तान है, बल्कि इंसानी फितरत के अंधेरे पहलू और धोखे की उस गहरी खाई को भी उजागर करती है, जहां विश्वासघात मौत का दूसरा नाम बन जाता है। ये 2003 से 2009 के बीच दक्षिण भारत में घटित हुई सिलसिलेवार हत्याओं की एक सनसनीखेज कहानी है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मोहन कुमार पेशे से एक स्कूल शिक्षक, एक ऐसा चेहरा था जिस पर आसानी से भरोसा किया जा सकता था। लेकिन इस शांत और साधारण दिखने वाले शख्स के अंदर एक ऐसा दानव छिपा था जिसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। उसने अकेली और जरूरतमंद महिलाओं को अपना शिकार बनाया, उन्हें शादी का झांसा दिया और फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसका हथियार कोई धारदार चाकू या जहरीली गोली नहीं था, बल्कि एक ऐसा रसायन था जिस पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। साइनाइड। मोहन कुमार की मोडस ऑपरांडाई बड़ी ही शातिर थी। वह बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगहों पर ऐसी महिलाओं को तलाशता था जो आर्थिक रूप से कमजोर हों या जिन्हें सहारे की जरूरत हो। वह उनसे मीठी मीठी बातें करता, उन्हें शादी का प्रस्ताव देता और एक नया जीवन शुरू करने का सपना दिखाता। उसकी बातों में इतनी सच्चाई और अपनापन होता था कि महिलाएं आसानी से उसके जाल में फंस जाती थीं। जब महिलाएं उसके झांसे में आ जाती तो वह उन्हें अपने साथ किसी दूर दराज के मंदिर या शहर ले जाता। वहां वह उनसे उनके गहने और पैसे ले लेता और फिर उन्हें गर्भ निरोधक गोली बताकर साइनाइड खिला देता। कुछ ही देर में उन मासूम जिंदगियों का अंत हो जाता और मोहन बिना किसी निशान के गायब हो जाता। उसने अपनी पहचान कभी जाहिर नहीं होने दी और हर बार नए शिकार की तलाश में निकल पड़ता। उसकी यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा और कई महिलाओं की जान चली गई, जिनके परिवार वाले अपनी बेटियों और बहनों की गुमशुदगी की गुत्थी सुलझाने के लिए दर दर भटकते रहे। शुरुआत में इन मौतों को आत्महत्या या गुमशुदगी मानकर पुलिस ने भी ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब एक के बाद एक उसी तरह के हालात में महिलाओं के शव मिलने लगे तो पुलिस को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इन मौतों में एक अजीब समानता थी। सभी महिलाएं अकेली थीं, सभी के पास शादी का प्रस्ताव आया था और सभी के शव सार्वजनिक स्थानों के पास मिले थे। पुलिस ने गुमशुदा महिलाओं की फाइलों को खंगालना शुरू किया और उन्हें कुछ ऐसे सूत्र मिले जो एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे थे। यह वह वक्त था जब मोहन कुमार के काले कारनामों की परतें खुलने लगी थीं। जांचकर्ताओं ने उन जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जहां से महिलाएं गायब हुई थीं और जहां उनके शव मिले थे। उन्हें कुछ ऐसे धुंधले फुटेज मिले जिनमें एक संदिग्ध व्यक्ति महिलाओं के साथ देखा गया था। पुलिस ने उन लोगों से भी पूछताछ की जिन्होंने इन महिलाओं को आखिरी बार जिंदा देखा था। धीरे धीरे पुलिस के पास मोहन कुमार का एक धुंधला सा खाका तैयार हो गया। एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब पुलिस को एक ऐसी महिला के बारे में पता चला जो मोहन के चंगुल से बच निकलने में कामयाब रही थी। उस महिला ने मोहन के तौर तरीकों, उसकी बातों और उस जगह के बारे में बताया जहां वह उसे ले गया था। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने मोहन कुमार की तलाश तेज कर दी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने मोहन कुमार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उसकी गिरफ्तारी के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हुए। उसने पूछताछ में कई महिलाओं की हत्या की बात कबूल की। उसने बताया कि वह कैसे महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था और कैसे उन्हें साइनाइड देकर मार डालता था। उसकी क्रूरता और निर्ममता सुनकर जांचकर्ता भी सन्न रह गए। मोहन कुमार ने बताया कि वह जरूरतमंद महिलाओं का फायदा उठाता था, क्योंकि उसे पता था कि ऐसी महिलाएं आसानी से उस पर भरोसा कर लेंगी और उनके गायब होने पर शायद ही कोई सवाल उठाएगा। उसने महिलाओं के गहने और पैसे लूटने की बात भी कबूल की, जो उसकी हत्याओं का एक मकसद था। लेकिन असली मकसद क्या सिर्फ लूटपाट था या उसके पीछे कोई और विकृत मानसिकता छिपी थी? यह सवाल आज भी कई लोगों के मन में है। पुलिस ने मोहन कुमार के खुलासे के बाद उन जगहों पर तलाशी अभियान चलाया जहां उसने महिलाओं के शव फेंके थे। कई और शव बरामद हुए, जिससे यह साफ हो गया कि यह एक सीरियल किलर है जो पिछले कई सालों से बेखौफ होकर अपराध कर रहा था। मोहन कुमार के खिलाफ अदालत में मुकदमा चला।
अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए, जिसमें उसकी कन्फेशन, बरामद शव और परिस्थितिजन्य साक्ष्य शामिल थे। बचाव पक्ष के वकील ने उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मोहन के अपराध इतने जघन्य थे कि उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। अदालत ने मोहन कुमार को कई महिलाओं की हत्या के मामले में दोषी पाया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। इस फैसले ने उन परिवारों को कुछ हद तक राहत दिलाई जिन्होंने अपनी बेटियों और बहनों को खो दिया था, लेकिन उनकी पीड़ा कभी कम नहीं हो सकती। साइनाइड मोहन की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान कितना क्रूर और धोखेबाज हो सकता है। यह कहानी उन महिलाओं की याद दिलाती है जो एक ऐसे शख्स के धोखे का शिकार हुई जिस पर उन्होंने भरोसा किया था। यह कहानी हमारी समाज में जरूरतमंद और अकेली महिलाओं की सुरक्षा के महत्व को भी उजागर करती है। मोहन कुमार जैसे सीरियल किलर समाज के लिए एक खतरा है और उनकी रोकथाम के लिए पुलिस और न्यायपालिका को हमेशा सतर्क रहना होगा। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अनजान लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए और हमेशा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। साइनाइड मोहन का अपराध सिर्फ कुछ महिलाओं की हत्या तक सीमित नहीं था, बल्कि यह भरोसे और रिश्तों के उस ताने बाने पर एक गहरा आघात था जिस पर हमारा समाज टिका हुआ है। उसकी कहानी एक चेतावनी है कि बुराई किसी भी रूप में आ सकती है और हमें हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। मोहन कुमार को मिली सजा भले ही न्याय की जीत हो, लेकिन उन मासूम जिंदगियों की भरपाई कभी नहीं हो सकती जो उसके लालच और क्रूरता का शिकार हुई। उनकी यादें हमेशा उन परिवारों के दिलों में रहेंगी जिन्होंने उन्हें खोया, और साइनाइड मोहन का नाम इतिहास के पन्नों में एक ऐसे शैतान के रूप में दर्ज रहेगा जिसने प्यार और भरोसे का इस्तेमाल मौत के हथियार के तौर पर किया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि शुरुआती संकेतों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार संदिग्ध लगे या उसकी बातों में विरोधाभास हो तो तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। कई बार हमारी अंतरात्मा हमें खतरे की घंटी सुनाती है जिसे हमें अनसुना नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यह कहानी पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए भी एक सबक है कि गुमशुदगी के मामलों को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए, खासकर जब उनमें कोई पैटर्न दिखाई दे। शुरुआती लापरवाही कई बार बड़े अपराधों को जन्म दे सकती है। न्यायपालिका की भूमिका भी इस तरह के मामलों में बहुत महत्वपूर्ण होती है। त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई से पीड़ितों के परिवारों को राहत मिलती है और अपराधियों को सजा मिलती है, जिससे समाज में कानून का राज कायम रहता है। साइनाइड मोहन का मामला एक नहीं है। दुनिया भर में ऐसे कई सीरियल किलर हुए हैं जिन्होंने अपने शातिर तरीकों से अनगिनत लोगों की जान ली है। उनकी कहानियां हमें इंसान के अंधेरे पक्ष से परिचित कराती हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि समाज को ऐसे राक्षसों से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। आज भी साइनाइड मोहन का नाम सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी क्रूरता और धोखे की कहानी एक भयानक सच्चाई है जो हमें यह याद दिलाती है कि बुराई किसी भी साधारण चेहरे के पीछे छिपी हो सकती है। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा और एक दूसरे पर भरोसे के साथ साथ सावधानी भी बरतनी होगी। यह कहानी उन सभी महिलाओं को श्रद्धांजलि है जो साइनाइड मोहन के शिकार हुई। उनकी मासूमियत और भरोसे का बेरहमी से फायदा उठाया गया। उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी और उनकी आत्मा को शांति मिले, यही हमारी प्रार्थना है। साइनाइड मोहन का मामला समाप्त हो चुका है, लेकिन इससे जुड़े सवाल और सबक आज भी हमारे सामने हैं। हम एक ऐसे समाज का निर्माण कैसे करें जहां महिलाएं सुरक्षित महसूस करें और धोखेबाजों का शिकार न हों? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को मिलकर विचार करना होगा।